श्री गणेशाय नमः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्ण, हे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। हे अर्जुन, जो भक्तजन मुझे अनन्य चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर के परम भक्ति से जो मुझे नित्य निरंतर भजता है, यो माम स्मरति नित्यशः, जो हमें अहरनिश दिन रात नित्य निरंतर मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति के लिए पूजा पाठ करता है। हे भक्तजनों, तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तस्याहम सुलभः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। क्यों? नित्य युक्तस्य योगिनः, उस नित्य निरंतर योगी के लिए मैं जो है उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ, यानी मैं उसको अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूँ। कहें कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर, अनन्य चेता, सदा ही नित्य निरंतर मुझ परमेश्वर का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त चित्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हे भक्तजनों, हम लोगों को भी भगवान कृष्ण की बारंबार पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि हमको जो है उनकी भक्ति मिले और हमारा जीवन सफल हो, हमारा जीवन मंगलमय हो। हे भक्तजनों, अब आइए आज मैं श्रीमद् गीता के 3 अध्याय का वर्णन, कथा का वर्णन करूँगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए नाना प्रकार के विधि विधान को बताया है। हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। क्योंकि जायसे चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, तत्किं कर्मणि घोरे, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाने पर तुले हैं, क्यों लगा रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि जायसे चेत कर्मणस्ते, हे जो है भगवान, हे केशव महाराज, यदि जो है, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, जायसी चेत कर्मणस्ते, कारण कि कर्म की अपेक्षा यदि आपको ज्ञान ही श्रेष्ठ है, मान्य है, तो फिर हे केशव, तत्किं कर्मणि घोरे, तो इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं, मुझे इससे मुक्ति दीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने बारंबार कहा। हे भक्तजनों, अब आगे सुना जाए। कि व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमनुमापनुयाम्। तदेकं वद निश्चित्य, कह रहे हैं, हे भगवान, यदि मुझे जो है ज्ञान और कर्म के मोह माया जाल में फंसा रहे हैं, जिससे मैं कह रहे हैं कि बुद्धिं मोहयसीव में, जिससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है इस ज्ञान और कर्म के पीछे में, चक्कर में, तो हे भगवान, तदेकं वद निश्चित्य, इसलिए मुझे एक जो है कल्याणकारक बात कहिए, जिससे श्रेयो अहमनुयापना, मुझे कल्याण प्राप्त हो। कारण कि हे भगवान, व्यामिश्रेणेव मतलब मिले जुले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो आप मोहित कर रहे हैं। मोहसीव में मुझे आप जो है मिले जुले वचनों को समझाकर मानो मेरी बुद्धि को आप जो है मोहित कर रहे हैं। इसलिए हे पार्थ, तदेकं वद निश्चित, इसलिए एक बात को निश्चित करके मुझे बताएं, जिससे येन श्रेयो, मुझे कल्याण हो, अहमनुयापनुयाम्, मुझे कल्याण प्राप्त हो। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा। हे भक्तजन,
आगे फिर सुना जाए। कारण कि लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनाम। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो है कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं हे निष्पाप, हे मयानघ। मयानघ मतलब हे निष्पाप अर्जुन, जो है इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। कहें कि लोके अस्मिन् द्विधा, इस संसार में हमारे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा के बारे में पहले ही पूरा प्रोक्ता, पहले ही कही गई है हे निष्पाप अर्जुन। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कह रहे हैं कि उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, ज्ञान योगिन सांख्यानाम, कह रहे हैं कि उनमें से सांख्य योगियों की जो है निष्ठा ज्ञान योग से, कर्म योगेन योगिनाम, और कर्म योगियों की जो है योग से, कर्म योग से होती है। इसलिए हे अर्जुन तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। हे भक्तजन, आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर कहा, आइए सुना जाए। कहते हैं कि ना कर्मणा मनारभ्य नैष्य कर्म पुरुषो उष्णते। ना कर्मणा मनारंभा नैष्य कर्मं पुरुषो उष्णते। ना चासन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन ने जो है भगवान ने फिर कहा कि ना कर्मणा मनारभ्य नैष्य कर्मं पुरुषो उष्णते। हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना रह सकता है और बिना जो है उससे वह योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है। और कहा है कि नाचा संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और कहा है कि ना कर्मों के केवल मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग की जो है निष्ठा है उसको प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो जाता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। और भगवान ने क्या कहा, ना ही कश्चित क्षणमपि जातुम तिष्ठत्य कर्म कृत। ना ही कश्चित क्षणमपि, कहने कि मनुष्य एक क्षण मात्र भी बैठा नहीं रह सकता, वह कर्म ही करता है। कुछ ना कुछ जो है वह कभी कर्म करता है, काम करता है, कभी खाता है, कभी सोता है और कभी खेलता है। यानी कि मनुष्य जो है हमेशा कर्म ही करता है। कार्यते हेवसः कर्म सर्वतः सर्वः प्रकृतैर्जैर् गुणैः। कह रहे हैं कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, यह सारा जो सृष्टि है जिसमें हम लोग हैं, प्रकृति जनित गुणों द्वारा, ये जो हम लोगों का शरीर है प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और इसमें यह परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है कि हे मनुष्य तुम कर्म करो। इसलिए हे भक्तजन, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है अर्जुन को समझाया। और फिर जो है भगवान ने क्या कहा, हे भक्तजनों आगे सुना जाए। करेंगे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जा आस्ता मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जय हो भगवान। कहते हैं भगवान केशव अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक कर्मेंद्रियाण संयम्य, जो मूर्ख मनुष्य अपने समस्त इन कर्मेंद्रियों को
हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, कारण कि मनसा स्मरण, मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। इंद्रियार्थान विहूणात्मा, वह मूर्ख मनुष्य, वह मिथ्याचारी, कह रहे हैं कि मिथ्याचार सा उचते, वह जो है दम्भी कहलाता है, मिथ्यावादी कहलाता है। इसलिए हम लोगों को कर्म करने में ही कल्याण है। इस प्रकार हे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण ने फिर जो है अर्जुन को समझाते हैं। आइए प्रेम पूर्वक सुना जाए। कहते हैं कि यस्य इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्म इंद्रियैः कर्मयोगम शक्तः स विशिष्यते। कह रहे हैं कि फिर किंतु हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से अपने इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म करवाता है, कर्मयोग का आचरण करता है, कारण कि स विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है, वही नर, वही भक्त जो है श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोगों को कर्म करने में जो है मन लगाओ, मन लगे, यही उत्तम विचार है। आगे भगवान ने क्या कहा, हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। कारण कि नियतम कुरु कर्म, नियतम कुरु कर्म, त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म, हे अर्जुन, तू हमेशा जो है कर्म को करते रहो। कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हे कर्मणः, कह रहे हैं तू शास्त्र विहित द्वारा जो कर्तव्य है उसको कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कारण कि कर्म ज्यायो है कर्मणा, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कर्म ही करना चाहिए। और कारण कि शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धयेद कर्मणः, कारण कि तथा कर्म ना करने से तेरा यह शरीर यात्रा माने शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेद कर्मणः, कारण कि कर्म नहीं करोगे तो तेरा शरीर जो निर्वाह भी नहीं होगा, उसकी सिद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म करने में तू अपना मन लगा। इस प्रकार से भगवान जो है श्री अर्जुन को बारंबार समझाते हैं। हे भक्तजनों, आइए भगवान आगे क्या अर्जुन को बता रहे हैं। कारण कि यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो है कारण कि यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र, कारण कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू कह रहे हैं कि तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए हे अर्जुन, तू जो है आसक्ति से रहित होकर यानी अनासक्त हुआ तुम अपने कर्म को करते रहो, इसी में तेरा भलाई है। इसलिए भली भांति तुम अपने कर्म को करते रहो, इसी में तेरी भलाई है। इस प्रकार हे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बारंबार जो है योग के द्वारा, कर्म के द्वारा ज्ञान नीति शिक्षा दे रहे हैं। इस तृतीय अध्याय में अब जो है मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः मैं भगवान के द्वारा कहे गए तृतीय अध्याय में जो है गीता के उपदेश के बारे में फिर कहूँगा। तब तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद। श्री राम जपो, श्री कृष्ण जपो,
जग में सुंदर श्री कृष्ण जपो, श्री राम जपो, श्री कृष्ण जपो। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हे भक्तजन, हम लोगों को मन को पवित्र करके भगवान के गुणगान का वर्णन करना चाहिए। सदा भगवान की जो है स्मृति, भगवान का रूप अपने हृदय में रखें, जिससे हमको भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी भक्ति प्रदान करते रहें। पुनः मैं कल फिर जो है कृष्ण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता उपदेश को फिर कहूँगा। तब तक ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।